नारियल का पौधा तो ऐसा है कि इंडिया की कोई की मिट्टी है वो भी जी चलेगा। 30-35 रुपये नंग जाएगा एक। अच्छा। 50 नारियल आएगा। अच्छा 50 नारियल एक बार में। अच्छा 14 से 15 गुच्छे एक नारियल के पौधे से हमें मिल जाता है। तो एक पौधे से लगभग हमें 13,000 की अर्निंग हो जाती है। ठीक है, 107 पौधे अपने 1 एकड़ से लगे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 एकड़ से एक साल में हम 14,60,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने गाँव का थोड़ा परिचय कराइए। मेरा गाँव का नाम है नवाबरा जी। मेरा तालुका का नाम है वेरावल जी। देखिए, जिला का नाम है गिर सोमनाथ जी। तो अब जैसे आज आप हमें नारियल की खेती के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नारियल की खेती आप कितने समय से कर रहे हैं? नारियल की खेती तो 15 साल 14-15 साल के जी आसपास कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि आपका जो इलाका है, यहाँ हम समुद्र के लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पर ज़्यादातर मैंने नारियल की ही खेती देखी है। तो यहाँ क्या नारियल की ही खेती होती है या फिर उसके साथ कोई और भी खेती? नहीं, नारियल की होती है, मूंगफली की होती है, गेहूं की होती है जी। पर नारियल सबसे ज़्यादा नारियल ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे आप ये बताइए कि जो नारियल है, नारियल का हमने 2 चीज़ों में देखी, एक तो नारियल का हम पानी पीते हैं। हाँ। और उसके अलावा उसकी जो अंदर से जब उसको पक जाता है तो पूरा फोड़ते हैं, तो उसको हम खाने के लिए इस्तेमाल। क्या इसके अलावा भी नारियल का कोई और ज़्यादा उपयोग होता है? नारियल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता हो इसके जो कोकोनट बोलते हैं ना जी, सब्जी में आते हैं कि कोकोनट बनते हैं इसको, पसी इसका वेस्ट माल है ना, दूसरा बड़ी वेस्ट माल है, इसको कोकोपीट बोलते हैं। कोकोपीट में जी काम आएगा, खेती में उपयोग में, खेती लायक बीजा में उपयोग आएगा। दूसरे बेर के पौधे हैं कि दूसरे कोई पौधे है इसमें वो कोकोनट चलते हैं, पची ईंधन के रूप में चलेगा जी। ये बड़ी वेस्ट माल है जी। नारियल को टोपरे का यूज़ करेगा तो तेल बनेगा ना, या माथा में नाकने का तेल, ये यूज़ करेगा। ठीक है, तो अब जैसे आप नारियल की जो खेती कर रहे हैं, सबसे पहले अभी आप कौन कौन सी वेराइटियों की खेती करते हैं? आपके पास कौन कौन सी नारियल की वेराइटी? मेरे पास 10 वेराइटी है जी। DT है, TD है, क्रॉस बोलते हैं हमारे यहाँ के, बोना बोलते हैं, F1 बोलते हैं, F2 बोलते हैं, गुडनजली बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, पीली बोलते हैं, येलो बोलते हैं। 10 वेराइटी है। ठीक है, तो आप कितनी ज़मीन में नारियल की खेती करते हैं? नारियल की खेती सब कुछ मिला के तो 20 बीघा में करते हैं, 20-25 बीघा में करते हैं जी। तो अभी जैसे ये जो हम खेत देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी में आप इसकी खेती करते हैं, वो थोड़ा सा? मिट्टी तो नारियल का पौधा तो ऐसा है कि इंडिया की कोई की मिट्टी है वो भी जी चलेगा। ठीक है, चलेगा। एक वेराइटी बनाते ना, इसलिए या के 18वीं सदी ने 21वीं सदी से वेराइटी नवी के बनाते ना, इसलिए इंडिया के सब कुछ जी, जो नई वेराइटी है वो पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया में चलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम एक चीज़ देखी है कि हम नॉर्मली जो भी पहले नारियल हमने जो भी देखे हैं पौधे, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन आपके ये जो पौधे हैं, हम इसके जो फ्रूट इसको हाथ लगा पा रहे हैं, ये काफ़ी छोटे हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। वेराइटी बना ना, DT बना होता है ना जी, DT बनाते हैं, क्रॉस बना, ये टुकमा जो ड्वार्फ वेराइटी है वो ड्राप जी। तो अभी जैसे आप हमें ये बताइए कि जब हम नारियल का पौधा लगाते हैं, तो कौन सी सीज़न में इसके पौधे हम खेतों में लगा सकते हैं? ज़्यादातर हमारे तो यहाँ तो जून जुलाई में चलते हैं, जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में लगाते हैं। जून जुलाई से हम तो अक्टूबर से जी, अक्टूबर तक। जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जैसे हम पौधे अपने खेत में लगाने हैं, अगर हमें खेत के तो उस टाइम हम खेत की तैयारी कैसे, खेत की हकाई जुताई कैसे करते हैं? आप इसमें खाद कौन से देते हैं उसके बारे में? खाद बात तो कुछ नहीं, खेती तो जी हमसे कि हमारे गुजरात में तो यहाँ तो कम ज़मीन में खेती तो जहाँ वो का एरिया जी है, ये खेती करते, इसलिए खेती करने का खाली 2 बाई 2 का गड्ढा करने का। ठीक है, इसमें डाल दे। अच्छा, सिर्फ जैसे जिस एरिया में जिस तरीके से खेत की तैयारी करते हैं, नॉर्मली खेत की तैयारी नॉर्मली, ज़्यादा कोई स्पेशल इसमें नहीं करना। स्पेशल नहीं। ठीक है, तो उसके लिए गड्ढा हम कितना बनाएंगे?
ये 2x2 का 1.5x2 का 2x2 का ओ ठीक है। ने गाय आधारित के खातर है ना, सानिया बोलते हैं ना हम। जी जी, गोबर की खाद। गोबर की खाद ये डालने का। ठीक है। तो जैसे अभी आपके जो पौधे हैं, आप इसकी खेती करते हैं, तो पौधों की दूरी आप इसकी कितनी रखते हैं? दूरी तो 20 बाय 20। अच्छा, 20 बाय 20 फीट के हिसाब से आप लगाते हैं? 20 बाय 20 की। ठीक है, 20 बाय 20 के हिसाब से आप लगाते हैं। तो लगभग एक, अगर हम एकड़ की बात करें तो लगभग 200 प्लांट के आसपास आपके लगते हैं? 200 प्लांट आते हैं एक एकड़। तो जब हम अपने, जैसे आपने बताया कि हमने खेत की तैयारी कर ली है, खेत की तैयारी के बाद जब हम अपना पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाते टाइम हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो इसमें क्या है कि जिसकी ज़मीन है इसमें कीड़ी पड़ जाते हैं। दूसरे हमारे के यहाँ तो कीड़ के प्रॉब्लम नहीं होते हैं जी। तो इसमें हमारा बोलते हैं DDT आते जी। कोई वे पाउडर दीमक के लिए, दीमक के लिए कोई इसका पाउडर है तो ये डालने का है कि इसका मूड है ना जी, वो खराब नहीं हो, इसकी जगह पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, ग्रोथ करते ना जी, कि साल में इतना होगा तो इतना नहीं होगा जी। तो वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद जैसे हम अपना पौधा लगाया, तो उसके बाद हमें पानी देने का क्या सिस्टम रखना चाहिए? आप इसमें पानी कैसे देते हैं? खुला देते हैं या फिर ड्रिप लगाते हैं? ड्रिप पे चलते हैं ना, खुले पर चलते हैं, हमारे दोनों चलेगा। अच्छा, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या लगा? ड्रिप बेस्ट लगेगा? ड्रिप बेस्ट लगेगा। अच्छा, पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा जी, पानी यूज़ पर नहीं होगा ना, पौधे पर कम पानी में खेती हो जाएगी। कम पानी में खेती हो जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे कोई ड्रिप से पानी दे रहा है, तो ड्रिप से पानी देते हैं तो लगभग इसको पानी कितने दिनों में देना होता है? तो 3-4 दिन के बाद देगा तो चलेगा। ठीक है, 3-4 दिन में इसको पानी देंगे तो चलेगा। वो अपनी मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मिट्टी किस तरीके की है, उसके ऊपर भी। ठीक है। तो अब जैसे उसके बाद में जब अपना जो पौधा लगाने के कितने टाइम बाद इसका जो अपना जो प्रोडक्शन है वो फूल फर्स्ट टाइम कितने दिनों में आ जाता है? तो 3.5 वर्ष, 3 वर्ष, मतलब अपने जो पौधे लगाए तो 3 साल में? 3 साल में। ठीक है, जैसे फूल अपना आ जाता है। फूल ठीक है, फ्रूट चालू हो गए। अच्छा, फ्रूट 3 साल में अपना चालू हो जाएगा। 3 साल में। और उसके बाद ये जो पौधा है, वो एक पौधे की उम्र कितनी होती है? एक बार लगा दिया कितने साल तक अपना पौधा चलता है? पौधे का अभी आपके यहाँ पर लगभग आपने कितनी? इतना 80-85 चलेगा। अच्छा, 80-85 साल तक मतलब आपका पौधा चलेगा, एक बार लगा दिया? एक बार। ठीक है। तो अब जैसे आप एक चीज़ और बताइए कि आपके ये जो पौधे हैं काफ़ी छोटे पौधे हैं, तो यहाँ पर इसका फल लग रहा है, तो क्या साल बाई साल पौधा बड़ा होगा और अपना जो प्रोडक्शन है वो ऊपर जाएगा? तो फ्रूट तो इसलिए जाएगा। अच्छा, जैसे एक बार यहाँ पर अपनी फ्रूटिंग आई, तो अगली बार जो फ्रूटिंग है वो पौधा बड़ा होगा और फिर ऊपर अपना फ्रूट आएगा। जब बड़ा होगा ना पौधा, फ्रूटिंग बढ़ेगी। अच्छा, ऊपर की साइड चली जाएगी, बढ़ेगी। तो जब अपना पौधा तैयार हो जाता है तो एक पौधे से लगभग हमें कितना नारियल मिल सकते हैं? एक महीना में 150 नारियल तो दर महीने पर डेट। अच्छा, एक बार पोलिनेशन हो गया तो मतलब एक महीने में 100 से 150 नारियल? 150 नारियल। अच्छा, तो इसके हिसाब के साल के हिसाब। अच्छा, साल के हिसाब से बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर जैसे हमारा जो नारियल है उसको आप बेचते कहाँ है? इसका मार्केट आपका कहाँ? मार्केट हमारे तो यहाँ गड़ू है जी, सोरवाड़ है, अच्छा, मांगरोड़ है जी। ये लोग को आके ले जाते हैं। अच्छा, तो आप सबसे ज़्यादा हरा जो नारियल है पानी के लिए वो बेचते हैं या फिर जो नारियल पक जाता है जिसको हम हवन में उसमें यूज करते हैं उसके लिए? नारियल नहीं, हमारे यहाँ के जी हरा नारियल होता है ना। अच्छा, ये जो बेचते हैं। अच्छा, हरा नारियल ही आप इसको बेचते हैं? कच्चे बोलते हैं ना। हाँ, कच्चा नारियल। कच्चे नारियल बोलते हैं। ठीक है, जो पानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पानी के लिए। ठीक है। तो जैसे एक जो नारियल है वो एक नारियल आपको लगभग किस रेट में आप यहाँ पर बेचते हैं? यहाँ हमारे 35 रुपये 35 रुपये की रेट में आप इसको बेचते हैं? 35 रुपये के रेट में। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे आप मेरे को ये दिखाइए कि इसमें जो पोलिनेशन है, आप पोलिनेशन किस तरीके से करवाते हैं, मैं थोड़ा वो देखना चाहूँगा। पोलिनेशन के बारे में आप बताइए कि इसमें पोलिनेशन आप कैसे करवाते हैं? ये नर है जी, ये मादा है। ठीक है। उसमें ये देसी का बढ़िया होता है ना, देसी जी, देसी हमारे भाषा में देसी बोलते हैं जी। वो जो लंबे वाले है, ये इसका ये नर लेगा जी, ऐसा। ठीक है। पकड़ एक कड़ा मुख वाले है ना जी, ये ऐसे लेने का। ठीक है। इसमें पोलिनेशन
2-3 दिन के बाद आएगा जी है, इसमें लगा लेना। ठीक है, ये एक काट लेने का। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके ये जो नर जो है फूल, इन नर फूल को हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक, इसको काट के हम फेंक देंगे। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम। ठीक है। फिर इसका जो अपना जो देसी आपका यहाँ का जो पौधा है उसका आप इस नर को लेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें से जो उसका पाउडर निकलेगा, इसमें पाकल काचे दोनों होगा ना। हाँ, पाकल लेने का टुकड़ा। हाँ, काचे नहीं लेने का। ठीक है, जो पक जाएगा उसमें से पक जाएगा सफेद कलर का उसमें पाउडर निकलेगा। इसमें ठीक है, उस पाउडर को फिर हम क्या करेंगे, इसमें लगाएगा। ठीक है, ये जो है जी, ये जो है ये अपने मादा फूल है। मादा फ्रूट है। तो जैसे अभी इसके ऊपर हम लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अभी 2-3 दिन के बाद। ठीक है, इसका जो आगे से मुंह खुलेगा। हाँ, मुंह खुलेगा। ठीक है, तभी लगाओगे। फिर उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपनी कितने दिन तक चलेगी? चलेगा 20 दिन के चलेगा। अच्छा, 30 दिन के कहीं इसका टेम्परेचर ऊपर हो। अच्छा, टेम्परेचर के साथ में ये ऊपर नीचे होगा। इसका मालूम नहीं कि नक्की नहीं होगा कि कितने दिन तक चलेगा, ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं। ठीक है, अब जैसे एक चीज मेरे को आप और बताइए कि यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर दौड़ रही है, वो इसके ऊपर आके बैठ रही है। तो मधुमक्खियाँ भी अपना पोलिनेशन करवाती है। पोलिनेशन। ठीक है, तो जैसे ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो जाए तो फिर उसके लिए आप इसका क्या करते हैं? इसको कापड़ से ढकना पड़ेगा। अच्छा, ये तो खुले इसमें नहीं बनाते, जब बनाते ना इसमें तो सब कुछ कटिंग करके इसमें तो कापड़ के सुबह उठ के तभी लगाने का। अच्छा, जब हम इसका पोलिनेशन करवाते हैं तो सिर्फ पोलिनेशन करवा के आप इसको कपड़े से फिर से ढक देंगे। मधुमक्खी के दूसरा कोई ये कीड़ा इसको पोलिनेशन नहीं करवा, पोलिनेशन नहीं करें। दूसरी नारियल के पोलिनेशन के तो वैरायटी अलग बनेगी ना जी। तो उसके लिए आप इसको कपड़े से ढक देंगे। ठीक है, तो फिर जैसे अभी आपने इसका पोलिनेशन करवाया, पोलिनेशन करवाने के कितने दिन बाद ये फूल अपना मतलब नारियल में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है? कितने दिन बाद ये नारियल बनना स्टार्ट हो जाएगा? नारियल कैसे ना पोलिनेशन में तो तैयार थी जो मधुमक्खी है। ठीक है, तो ये मिनिमम 10-15 दिन के फ्रूट है जी। वो पसी 15 दिन पसी जब पोलिनेशन करवा दिया तो उसके 10 से 15 दिन बाद ये ऐसा दिखने होगा। अच्छा, पसी दूसरे पास 15 दिन के 20 दिन जाएगा। अच्छा, तो उस साइड पे हो जैसा उस साइड पे दिखाई दे रहा है उस तरीके का हो जाएगा। कैसा दिखेगा? ठीक है, ऐसा दिखेगा। अच्छा, तो लगभग ये 40 दिन के आसपास आपके कहना 30 से 40 दिन के आसपास है। 30 से 40 दिन में ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। फिर इसको पूरा अपना जो नारियल है, पानी जो हम नारियल को हम काटते हैं, वो नारियल बनने में इसको कितना टाइम लगता है? 1 महीना लगेगा। अच्छा, 1 महीने में वो कटिंग के लिए हो जाएगा। कटिंग के लिए हो। ठीक है, तो अब मेरे को आप ये दिखाइए कि अपना जो नारियल है उस नारियल को हम काटते किस तरीके से, अपना जो पौधा है पौधे से अलग कैसे करेंगे? यहाँ से काटने पड़ेगा। अच्छा, ये जो पूरा गुच्छा है इस गुच्छे को अपन एक साथ में इधर से काटने का। अच्छा, यहाँ से पूरा गुच्छा तैयार हो जाएगा। पूरा तो पूरा क्या गुच्छा पूरा एक साथ में ही तैयार होगा? एक साथ। अच्छा, एक साथ में तैयार 100 होगा। अच्छा, के जितने नारियल होगा कि 100 होगा, 50 होगा कि 5 होगा जी, वही इधर से काटने का। अच्छा, तो जैसे अभी एक जो गुच्छा हम देखते हैं तो एक में लगभग कितने नारियल हमारे हो जाते हैं? एक में एक एवरेज, अभी ये जो गुच्छा अगर हम पूरा लेते हैं तो एक गुच्छे में कितने नारियल हमारे तैयार हो जाते हैं, मतलब होते हैं? इसमें कोई बोला नहीं होता जी, कुछ नक्की नहीं होता है कि फिर भी एक एवरेज कितना इसमें 100 पे होगा, 50 पे होगा। अच्छा, 50 पे होगा ना, कोई नक्की नहीं है। 30-35 होगा, 40 होगा, 50 होगा। ठीक है, तो फिर इस तरीके के जो गुच्छे हैं वो एक नारियल के पौधे के ऊपर कितने लग जाते हैं? इसमें दर महीने एक पौधा एक गुच्छा 4 होगा। अच्छा, 1 महीने में एक गुच्छा तैयार हो जाता है। एक गुच्छा 4 होगा। अच्छा, तो अभी जैसे आपके यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अधिकतम टेम्परेचर कितना जाता है और कम में टेम्परेचर कितना रहता है? हमारा अधिक रहता है तो 40-45। अच्छा, और कम में टेम्परेचर आपके यहाँ पर कितना? 32-30। अच्छा, 30-32 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी जो और काफ़ी जो भी फसलें हैं सभी फसलों में कोई न कोई बीमारी आती है, तो इसमें कौन सी बीमारी आपको नारियल में देखने को मिलती है? कीड़ा आता। अच्छा, हमें ये यहाँ मुंडा बोलते हैं जी। मुंडा, ये इसकी कोटी है ना, इसकी जी मूल मेन जड़ है, इसमें घुस जाते तो पौधे को अंदर से खा जाते हैं। अच्छा, इसलिए तो मनो को तो फोस आते जी ये डालने का। ठीक है, मर जाएगा। नहीं तो अमुक
खुला मत, साल में 2-3 बार ही ऐसा महीना आता है कि चौमासा के ऋतु है कि ऋतु है ना जी कि ठंडी की ऋतु इसमें नहीं आते, गर्मी की ऋतु है इसमें जाते, दूसरा नहीं। ठीक है। दूसरा एक सफेद माक करी रहा है जी, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जी, इसके माटे तो लियो नहीं है। अच्छा, लियो नहीं ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम एक बार में प्रोडक्शन की बात करें तो एक पौधे से एक बार में हमें कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? इसमें एक दर महीने 35 50 नारळ आहे। अच्छा, 50 नारियल एक बार में? 35 तिले 30 तिले ते 50 સુધીમાં। अच्छा, એટલે इतना आएगा तो एक 30-35 रुपये नंग जाएगा एक अच्छा, नंग का। अच्छा, ठीक है। एक पौधे में आप बोल रहे हैं कि भाई 30 से तो 50 तक नारियल आते हैं। 50 से आगे। ठीक है। और वो 35 रुपये के हिसाब से मतलब पर पीस बिकता है? 40 रुपये अच्छा, यहाँ से ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे जो एक ये गुच्छा है इसमें 30-35 नारियल अपने आते हैं और ये एक ही गुच्छे की मतलब आप कीमत बता रहे हैं? ठीक है। और ये एक गुच्छा एक महीने में अपना तैयार हो जाता है? ठीक है। तो इस हिसाब से प्रति अगर हम देखें तो आपने बताया कि भाई 20 बाई 20 के हिसाब से इसके पौधे लगते हैं। तो 1 एकड़ में हमारे इसके ચોમાસાની ઋતુમાં મિનિમમ નહીં તો ચોમાસાની ઋતુમાં છે ને 22 દિનમાં ક્યાર થઈ જાય। अच्छा, 20 अच्छा, जब बरसात का सीजन आता है उस टाइम 20 से 22 दिन में अपना एक गुच्छा तैयार हो जाता है? तैयार हो जाते हैं। ठीक है। एक गुच्छा का तुम हिसाब करो तो वर्ष में हिसाबे 14 गुच्छा મળે, 14-15 गुच्छा। अच्छा, 14 से 15 गुच्छे एक पौधे से मतलब एक नारियल के पौधे से हमें मिल जाता है। ठीक है। 107 पौधे अपने 1 एकड़ से लगे और लगभग आप बता रहे हैं कि 14 से 15 गुच्छे होते हैं। अगर हम 13 गुच्छे भी अगर मानते हैं एक पौधे से और अगर 30 नारियल भी अगर हम मानते हैं तो 390 नारियल हमें एक पौधे से पूरे साल में मिल जाता है। ठीक है। 390 अगर हम नारियल मानते हैं और ये अगर 35 रुपये के हिसाब से बिकता है तो एक पौधे से लगभग हमें 13,000 की अर्निंग हो जाती है। ठीक है। और 1 एकड़ में 20 बाई 20 के हिसाब से 107 नारियल के पौधे लगेंगे। तो लगभग 100 लगेगा। अच्छा, इसमें क्या उसे के जमीन तो जी स्टेप बाय स्टेप तो नो जी, इसमें तो साइडें ऊपर नीचे होती है तो उसमें 15 पे चलेगा, 18 पे चलेगा ना 20 पे चलेगा। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है इसमें अच्छा, लगाने की कि भाई 15 लगाएगा तो ही चलेगा, 20 लगाएगा तो परफेक्ट माप 20 का है। हाँ। न 15 पर चलेगा। अगर 20 बाई 20 भी मानते हैं तो भी 107 पौधे लगेंगे। 107। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 एकड़ से एक साल में हम 14,60,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो इतनी अर्निंग हो जाएगी क्या? हो जाएगी। अच्छा, हो जाती है इतनी अर्निंग तो।